नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। और कोरोना काल में लगातार कई व्यवसाय और संस्थान प्रभावित हो रहे हैं। हमारे साथ दरभंगा बिहार एलपीजी एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं शंकर सिंह जी। शंकर जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सर, धन्यवाद। हम बता दें, आज हम अपने स्टूडियो में शंकर जी को इसलिए बुलाए हैं कि जो व्यवसाय की स्थिति है इस कोरोना काल में, जिससे हजारों लाखों लोग सफर कर रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में संस्थान के इस व्यवसाय को बढ़ाने के लिए सरकार के पास कई सुझाव आए हैं। इसी विषय पर हम बात करें। अब लगातार एलपीजी का सप्लाई, खासकर ये आप लोगों के लिए, सरकार के लिए भी काफी खुशी का विषय रहा कि इस कोरोना काल में लोगों को कोई संकट नहीं दिया अपने एलपीजी पहुंचाने के लिए। इस कोरोना काल में किस तरह आपने लोगों तक पहुंचाया एलपीजी? हमारे कंपनी के निर्देश के अनुसार और बिहार सरकार के आदेश के आलोक में इस विषम परिस्थिति में हम लोगों ने सतर्कता बरतते हुए डोर टू डोर डिलीवरी 90% कराने का प्रयास किया है और हुआ भी है। सबसे आवश्यक बातें यह है कि कंपनी भी इतनी जागरूक थी इस समय 2 महीने इस पीरियड में, जो कहीं भी गैस की आपूर्ति कम नहीं हो, उपभोक्ताओं को समय पर गैस प्राप्त हो, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटरों को प्रोत्साहित करते हुए गैस की आपूर्ति बहुत अच्छी रही। बिना डिस्ट्रीब्यूटरों के मांग का भी उन्हें गैस मिलता रहा, जिससे हम घर घर गैस पहुंचा सकें। तो इस पीरियड में आप लोगों को क्या परेशानी हुई? आप लोगों ने तो गैस पहुंचा दिया, लेकिन आप लोगों की क्या परेशानी हम हुई? लोगों को ये परेशानी है कि हमारे जितने वेंडर्स हैं वो हर एक मोहल्ला में जाते हैं, घर में गैस आपूर्ति करना है। उसको तो ये पता है नहीं कि जो कहाँ कोरोना संक्रमित लोग हैं, तो उस परिस्थिति में भी वो घर घर गैस पहुंचाते हैं। लौटने पर हम लोग उसको अवेयर करते हैं, जागरूक करते हैं कि भाई आप स्वच्छ होकर के, साफ सुथरा होकर, मास्क लगा के, या मास्क नहीं है किसी कारण से आपके पास उस समय, तो अपनी तौलिया से, गमछा से मुंह और नाक ढक करके ही किसी के घर में जाए और गैस आपूर्ति करें। गैस आपूर्ति में बाधा नहीं हो, इसलिए हम लोगों ने अपने डिस्ट्रीब्यूटरों को, जिनके द्वारा गैस आपूर्ति हो रही है, उनको प्रोत्साहित भी किए हैं। उनको उसके बदले समय समय पर जो है हम लोगों ने मास्क, हाथ साफ करने के लिए साबुन, कपड़ा धोने के लिए सर्फ, ये भी टाइम टू टाइम देते रहे हैं। और जब तक इस कोरोना संक्रमण का प्रभाव है और ये समस्या है, इसे हम लोग जूझ रहे हैं, तब तक हम लोग इस व्यवस्था को कायम रखेंगे। हम अपने जिला के जितने भी वितरक हैं, चाहे हमारे इंडियन ऑयल को हो, एसपी को हो, बीपी को हो, सभी लोगों से आग्रह करते रहे हैं और आपके चैनल के माध्यम से भी आग्रह कर रहे हैं जो अपने बांटने वाले गैस वेंडरों को सुरक्षित रखने का प्रयास करें। उनको सफाई से संबंधित आवश्यक सामानों की आपूर्ति करते रहें, उन्हें जागरूक भी करें। कैसे बचाया जा सकता है कोरोना के संक्रमण से, इसकी जानकारी उसको देते रहें, क्योंकि उसमें कुछ कम पढ़े लिखे भी वेंडर्स हैं, तो उनको जागरूक करने का प्रयास करते रहें। हम ये संदेश आपके चैनल के माध्यम से दरभंगा जिला के सभी वितरकों को दे रहे हैं कि अपने भी सुरक्षित रहें, अपने वेंडरों को भी सुरक्षित रखने का प्रयास करें। हम लोग के साथ सबसे बड़ी समस्या है जो घर घर गैस पहुंचाना है, जिसको हम लोग ब्रेक किसी भी परिस्थिति में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आवश्यकता नहीं आता है। तो हम लोग सतत प्रयास से जुड़ रहे हैं। जब से दरभंगा में लॉकडाउन लगा था, तब से लगातार हम लोग। तो खासकर हम बता दें, सरकार को तब फजीयत हो जाती इस कोरोना काल में, क्योंकि विपक्षी हर मुद्दे पर सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन ऐसी परिस्थिति में जो घर घर तक गैस की जो सिलेंडर पहुंचाना, वेंडरों ने जी जान जोखिम में लेकर के
जो वहां तक पहुंचाया, ये निश्चित तौर पर ये लोग बधाई जो पूरी तरह ये सराहना इन लोगों को की जानी चाहिए। हम बता दें और अन्य संस्थाओं के बीच में आप लोगों ने इसके लिए जो नुकसान हुआ हो, निश्चित तौर पर इस कोरोना काल में आप लोगों को भी काफी नुकसान उठाना पड़ रहा होगा, तो इसके लिए आप लोगों ने कुछ सुझाव सरकार को दिया है या अपने विभाग को किस तरह के? नहीं, सरकार के द्वारा ऑलरेडी हमारे यहाँ जितने कार्यरत वेंडर हैं रेगुलर वे में या मेरे कार्यालय में, उन लोगों का फुल बायोडाटा डिटेल्स सरकार के द्वारा या कंपनी के द्वारा लिया गया है। इसमें ये प्रावधान किया गया है, जो गैस वितरण के क्रम में हमारा कोई स्टाफ या हमारा कोई वेंडर संक्रमित होता है और उसको इस कार्य ड्यूटी की अवधि में उसका अगर देहांत हो जाता है तो उसकी भरपाई सरकार के द्वारा की जाएगी, उसकी क्षतिपूर्ति हमारी कंपनी के द्वारा की जाएगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे कार्यालय में कार्य करने वाले स्टाफ भी तन मन से काम कर रहे हैं, वेंडर भी सुरक्षा से काम कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी के द्वारा एक गारंटी दी गई है जो वितरण के समय किसी भी स्टाफ को या हमारे किसी भी वेंडर्स को संक्रमित होता है और उसे किसी तरह की क्षति होती है तो वह हमारी कंपनी के द्वारा उसकी भरपाई की जाएगी। अच्छा, ये इस दरमियान अगर 3 महीना के दौरान देखा जाए तो कितनी खपत हुई और इस खपत को पूरे करने के लिए किस तरह आप लोगों ने काम किया? इस खपत को पूरा करने के लिए कंपनी बहुत जागरूक रही है। हम लोगों को बरौनी प्लांट से गैस की आपूर्ति होती रही है, गैस की कमी नहीं हो कहीं भी, इसलिए 24 आवर्स प्लांट को चलाया गया है। रात में भी 2 शिफ्ट 3 शिफ्ट चला करके गैस की आपूर्ति मांग के अनुरूप कुछ ज्यादा ही आपूर्ति की गई है, जिससे कहीं भी गैस की कमी नहीं हो, ये शिकायत नहीं हो कि ये गैस नहीं था इसलिए मैं नहीं पहुंचा पाया। हमारी कंपनी भी सजग रही है, हमारे सारे डिस्ट्रीब्यूटर भाई भी सजग रहे हैं, क्योंकि इस विषम परिस्थिति में जो हमारा बिजनेस है पब्लिक रिलेटेड है, हमारा अगर अपने उपभोक्ताओं से अच्छा संबंध है तो निश्चित रूप से हमसे जुड़े रहेंगे और हमसे गैस की आपूर्ति लेते रहेंगे। समय में बदलाव आया है। मेरी एजेंसी 95 में शुरू हुई थी, उस समय मात्र तीसरा आदमी मैं था जो दरभंगा जिला में गैस का वितरण शुरू किया था। अभी वर्तमान में सरकार की आदेश के अनुसार, सरकार के नए नियम के अनुसार दरभंगा जिला में लगभग 40 से 45 डिस्ट्रीब्यूटर काम कर रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि कहीं गैस की कमी नहीं हुई है, घर घर गैस पहुंचता रहा है। इंटीरियर से इंटीरियर इलाके में भी गैस की आपूर्ति छोटी छोटी गाड़ियों से होती रही है। तो हम बता दें, इस कोरोना काल में सबसे ज्यादा बधाई के पात्र वो हैं जिन्होंने आप लोगों को कभी भी गैस की किल्लत होने नहीं दी। जिस तरह अभी आप लोग गैस सिलेंडर को साइकिल में लेकर के सड़कों पर और गैस गोदाम के पास भी लगाया करते हैं, उस समय ऐसी परिस्थिति नहीं आई। ये निश्चित तौर पर काबिल तारीफ। हम बता दें, शंकर सिंह जी जो गोदावरी गैस के संचालक हैं, इन्होंने कहा कि तीसरा संस्थान इनका था, उस समय इनकी गैस की मांग काफी अधिक थी और गैस की मांग अभी भी है। ये एसजी होटल भी नाका नंबर 6 पर चलाते हैं और विवाह भवन और जो होटल का जो नया लुक दिया है वो बेहतरीन तरीके से हर सेवा ग्राहकों को देते हुए बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई है। और विवाह भवन के अलावा रेस्टोरेंट और ये होटल्स की व्यवस्था उनकी। आप तो यहाँ होटल चला रहे हैं यहाँ पे आपको, तो क्या लग रहा है किस तरह आपने खोला यहाँ पर? इसमें अभी हम लोग कोरोना काल में तो 4 महीने से होटल बंद था, अभी 8 जुलाई से इसको चालू किया गया है। तो हम लोग प्रिकॉशन ये ले रहे हैं, सैनिटाइजर सिस्टम डेवलप किए हुए हैं कि कोई भी हमारा स्टाफ अगर एंट्री लेता है या कोई भी कस्टमर्स रूम लेने के लिए आते हैं तो पहले उनको सैनिटाइज करते हैं, उनको जो है थर्मामीटर से टेस्ट करते हैं। अगर लगता है कि ये 100% सही है तो उनका एंट्री लेते हैं, अन्यथा उनका एंट्री नहीं लेते हैं। हम लोग होटल व्यवसाय में काफ़ी सतर्क हैं जो किसी तरह से जो है ऐसे संक्रमित लोग हमारे यहाँ एंट्री नहीं लें जिससे हमारा स्टाफ प्रभावित हो या हम प्रभावित हों। अच्छा, इस कोरोना काल में आपका होटल बंद रहा तो किस तरह विपरीत परिस्थितियों से आपको गुजरना पड़ा और किस तरह आपने काम किया? परिस्थिति तो विकट है, लेकिन
बैंक के प्रधानमंत्री के आदेशानुसार बैंक से ये सुविधा दी गई जो हमारा लोन अमाउंट जो है जिसका सूद और मूल जो EMI होता है उसकी भुगतान के लिए 6 महीना की अवधि की छूट दी गई है, जो 6 महीना के बाद हम उसको भुगतान करेंगे। दूसरी ये भी सुविधा दी गई है बिजनेसमैन को जो इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जो उनका जितना का लोन है उसका 20% वो चाहें तो उनको अभी दोबारा वो लोन मिल सकता है कम से कम इंटरेस्ट पर। तो बहुत लोग प्रयास करके ये लोन प्राप्त भी कर रहे हैं, किए हैं, प्राप्त करने का प्रयास भी कर रहे हैं। तो भारत सरकार के द्वारा ये तरह का बहुत ही महत्वपूर्ण कदम रहा है, जिस रिजर्व बैंक को इंस्ट्रक्शन देके रिजर्व बैंक के द्वारा ये सुविधा प्रदान की गई है कि कोई भी लोनी 6 महीना तक अगर EMI नहीं देते हैं तो उनके ऊपर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होगी। उनकी लोन की अवधि 6 महीना बढ़ा दी गई है और उसके बाद भी 20% का उनको जो है एक्स्ट्रा लोन ग्रांट करने का आदेश निर्गत किया। अब आप किस तरह प्रारंभ करेंगे इस होटल और जो विवाह भवन आपने बनाया है, लाखों रुपए खर्च किए आपने, किस तरह इसको? विवाह भवन में ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जब 50 आदमी तक अगर अलाउ करते हैं, अगर 50 अंदर में कोई एक प्रोग्राम बनता है तो उसी को अलाउ करते हैं। ज़्यादा भीड़ वाला आदमी को हम लोग अलाउ भी करने की स्थिति में नहीं है। और रेस्टोरेंट तो मेरा पूर्व में भी चालू नहीं हुआ था, अभी चालू करने का भी जो है सो प्रयास नहीं कर रहे हैं। जब तक 100% कोरोना का संक्रमण खत्म नहीं हो जाएगा तब तक रेस्टोरेंट हम चालू करने के लिए नहीं जा रहे हैं। सिर्फ रेस्ट हाउस चालू कर दिए हैं, सो भी बहुत नियम और कायदे के तहत। तो हम बता दें हमारे साथ व्यवसायी के रूप में शंकर सिंह हैं, जो LPG बिहार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा होटल व्यवसाय से भी ये जुड़े हुए हैं। हम आपको ऐसे ऐसे व्यवसायियों से मिलवाएंगे जिन्होंने कोरोना काल में काफी धैर्य के साथ काम किया है और आप गैस सही तरीके से बिना ज्यादा कॉस्ट खर्च किए हुए आपके घरों तक पहुंचाया। और इसके अलावा जो होटल रेस्टोरेंट व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, अब उन लोगों को इच्छा हुई है कि वो ऑनलाइन ही मंगा लें। लेकिन हम बता दें दरभंगा में जिस तरह कोरोना के मरीज हम बता दें, आज भी दरभंगा में 1 दर्जन से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव की सूचना मिली है। शहर से लगातार जो कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं वो सबसे ज्यादा खतरे का विषय है। आप घर के अंदर रहें, पूरी तरह लॉकडाउन रहें और इस तरह आप तैयारी करें कि जब भी बाजार जाए मास्क पहनकर दूरी बना के रखें, क्योंकि अब हम सभी को मिलकर कोरोना से लड़ना है। इसलिए जिन जिन व्यवसायियों ने धैर्य के साथ कार्य किया है और आपको सेवा दी है, ये व्यवसायी भी धन्यवाद के पात्र हैं। तो मिथिला मजदूर के कार्यक्रम से दीजिए हमें इजाजत। प्रत्येक दिन हम आपको इस इंटरव्यू से लोगों के विचार आप तक पहुंचाएंगे और सुझाव सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। मिथिला मजदूर जी।